से आप लोगों के साथ में चाहेंगे प्रार्थना क्या है। आज का विषय है हमारे पास में प्रार्थना क्या है। आपको मालूम है प्रार्थना क्या है? तो आज का सवाल है ये, और आज का विषय भी है हमारे पास में, जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षाओं को आपको देने जा रहे हैं। तो आज विषय के साथ हम अपने जीवन में याद करें प्रार्थना क्या है। तो कुछ लोग बता सकते हैं प्रार्थना क्या है? बहनों में से, भाइयों में से कोई भी बताइए क्या है प्रार्थना जो मैं और आप करते हैं। सब लोग प्रार्थना करते हैं ना, सब लोग हाथ उठाए प्रार्थना करते हैं, नहीं करते आप तो मेरे प्रार्थना। अब वो मालूम है प्रार्थना क्या है? ऐसा भी मतलब है तो मालूम नहीं सर आप प्रार्थना क्या करते हैं, प्रार्थना लोग जानते हैं, बट प्रार्थना वो है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन में, प्रार्थना है क्या? आज विषय है कि प्रार्थना क्या है, बता सकते हैं कुछ लोग? ये नहीं मालूम है तो चलिए आज बच्चे सीखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं उदाहरण पर आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, कुछ आयतों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण चलेंगे। हम जहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, उदाहरण है हमारा, आज मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा कि सबसे पहले हमारी प्रार्थनाओं का एक स्थान, प्रार्थनाओं का जो घर है, जो परमेश्वर मुझे आपको दिया है, वो किसके लिए है, हम प्रार्थना किसके लिए करते हैं, प्रार्थना क्या है, उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे प्रथम अपने जीवन में याद रखिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी 15 आयत के अंदर लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा है अब से जो स्थान पर प्रार्थना की जाएगी, जिस भी स्थान पर प्रार्थना करते, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा पर्सनल रूम, प्रेयर रूम बनाओ, मैं नहीं कह रहा कि बड़े अच्छे आप उसके लिए गार्डन्स तैयार करो, एक आप क्या फार्म हाउस बनाओ, या एक अच्छा सा चर्च बनाओ, या अच्छा सा मंदिर बनाओ, कुछ भी ऐसे करके बाइबल साबित नहीं करती है। पर प्रार्थना के लिए परमेश्वर जिस स्थान पे तुम प्रार्थना करो, उसमें लिखा है अब से जब इस स्थान पे प्रार्थना की जाएगी तो मेरी निगाह और मेरे कान उसके लिए लगे रहेंगे। आप याद रखिए, जहां प्रार्थना कर रहे हैं, एक प्रार्थना का उदाहरण आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जिस भी स्थान में प्रार्थना करते हैं, चाहे रास्ते में कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं, किसी भी घर में कर रहे हैं, जंगल में कर रहे हैं, चर्च में कर रहे हैं, जहां भी करते हैं, वो आपके लिए परमेश्वर की निगाह लगी रहती है और उसके कारण आपकी प्रार्थना को लगी रहती है। याद रखिएगा, आपकी एक भी प्रार्थना विफल नहीं होती जब आप परमेश्वर जो आज मैं कंडीशन आपको सिखाने जा रहा हूं, जो बच्चे आपको समझाने की प्रयास में जा रहा हूं, उसको अगर मानते हैं और उसको चलेंगे तो आपकी एक भी प्रार्थना विफल नहीं होगी, मतलब अनसुनी नहीं होगी, है ना। और दूसरे नंबर जानते हैं, ये प्रार्थना का जो घर है, बाइबल जो लिखी बातें आप सुनते हैं, कई बार सुना पढ़ा होगा, मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय और उसके 13वें आयत में लिखा हुआ है, ये आयत में केवल पढ़ रहा हूं, लिख लीजिए, घर जाकर पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह ने कहा, ये घर मेरे प्रार्थना, ये स्थान क्या है? मेरी प्रार्थना का घर कहलाएगा, है ना। ये स्थान मेरी प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसे करके यीशु मसीह ने कहा। जब की बात है, जब पहली बार यीशु मसीह प्रथम बार कहाँ गए थे? यरूशलेम में गए और वहां पर व्यापार देखा, वहां बहुत से कार्य को देखा जो वचन से अलग था, जो बाइबल से बिल्कुल अलग था, और वो अपनी मर्जी पर जीवन जी रहे थे, यानी कि मतलब वो संसार की जीवन को जी रहे थे। और तब यीशु वहां पहुंचे, उसको बुरा लगा और उन सबको हटा के बाहर कर दिया, उससे एक बात बोली, अब से ये स्थान मेरे पिता का प्रार्थना का घर कहलाएगा। और उसी प्रकार जब पढ़ते हैं मरकुस की पत्री 11 अध्याय और उसकी 17 आयत में भी परमेश्वर बात कहते हैं, उसमें लिखा है ये घर जो है सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। अब याद रखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने इस उदाहरण इन बातों को याद रखना, मैं इस चीज से आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। इन बातों को, मुख्य बातों को अपने जीवन में याद रखिएगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता और देखता है, और मैं जिस स्थान पर प्रार्थना कर रहा हूँ वो परमेश्वर का प्रार्थना का एक घर कहलाता है। और जहां मैं जा रहा हूँ प्रार्थना के लिए, यानी कि इतवार के दिन आप लोगों के पास हर जाति के, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है ना। क्या है यह सब जाति का? इसमें कोई एक धर्म और जाति का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ कोई मत सोचिए कि मैं किसी धर्म से, किस जाति से बिलोंग करता हूँ, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं। यहाँ तो सब जातियों के लिए परमेश्वर प्रार्थना का एक घर कहलाता है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। याद रखिएगा, इन बातों के लिए मैं आपको सर्वप्रथम, अब मैं आपको मैं विषय पे लेकर चलना चाहूंगा कि प्रार्थना क्या है। तो निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसकी 17 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे।
समझने की थोड़ा सा प्रयास रखिएगा और आत्मा से विश्वास में बैठी रहिएगा ताकि आप उस समझ पाए कि परमेश्वर की आत्मा आज आप लोगों से क्या समझाने के प्रयास में है। 17 का एक आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ आपको सीखने के लिए और समझने के लिए परमेश्वर बात करेंगे। पढ़ें। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, हाँ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बस यहाँ आपको मालूम है ये उस एक घटना के समय की बात है जब अब्राहम जो परमेश्वर का एक बहुत ही विश्वास योग सेवक है, इसका जैसा पूरी बाइबल के अंदर कोई विश्वास योग जीवन जीने वाला नहीं है यीशु को छोड़कर, है ना। अगर बात करते हैं बाइबल के में परमेश्वर के वचन के द्वारा जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी परमेश्वर के जन यहाँ पर आए हैं, इससे बढ़कर कोई भी विश्वास योग अब्राहम जैसा जीवन जी के नहीं गया। ये जब जवान थे, बिल्कुल यंग था, जब उसका विवाह हुआ था, और जब विवाह होने से पहले इसके जीवन में बुलाहट में आपको बताना चाहूंगा कि जब ये पहली बार इस परमेश्वर ने इसको बुलाया अपने सेवकाई के लिए, अपने काम के लिए, तो एक अन्य जाति के समान एक मूर्ति बनाने का एक कारीगर था अब्राहम। कौन थे? मूर्ति बनाने का कारीगर, हर प्रकार की मूर्ति को बनाने वाला कलाकार थे ये। और जब परमेश्वर ने इसको पहली बार आवाज दी, इससे बोला, हे अब्राहम, तो अपने घर, अपना कुटुंब, अपना परिवार को छोड़कर दूर देश चला जा। इसने कुछ विचार नहीं किया। याद रखिएगा, मैं आपको उदाहरण पे लेके जाना चाहता हूँ। प्रार्थना का मीनिंग क्या है, प्रार्थना क्या है, उस बात पे लेना चाहता हूँ। याद रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वचन पर जब इसने ऐसा बोला कि दूर देश चला जा, तो इसने किसी से नहीं पूछा, अपनी पत्नी से नहीं पूछा, अपने पापा से, मम्मी से, भाई से, परिवार से नहीं पूछा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। बोलो, मैं आपको एक उदाहरण दे चाहूँ। कई बार हम अपने जीवन में जो परमेश्वर की कुछ बुलाहट मेरे जीवन में आती है, मान लीजिए मेरे मन में इन दिनों लग रहा है कि मैं ज्यादा परमेश्वर में पढ़ने के लिए मन है मेरा, मैं ज्यादा प्रार्थना करूं, या ज्यादा मैं पूरी संगति में रहूं, या ज्यादा सेवकाई में ध्यान दूं, मुझे दुनिया का काम पसंद नहीं आ रहा, या मुझे इन दिनों में अपने सेवक से, परमेश्वर के सेवकों के साथ रहकर सीखने की जो मन कर रहा है। मतलब कुछ भी अगर परमेश्वर की बातें आपके मन में आती हैं 1% भी, तो हम क्या करते हैं, क्या समझते हैं उस बात को। कई बार हमने गीत भी गाया, आज पता है हम लोग जो गीत गाया, सेकंड फर्स्ट जो हमने वर्षिप गीत गाया, उसमें लिखा है प्रार्थना में जो कुछ मांगो पूरा किया और माना ना। उसमें लिखा हमने जो फर्स्ट में लिखा, दिल में धीमी आवाज आई। इसकी आवाज में लिखा, दिल में धीमी आवाज, अपने गुनाहों को मान, जान ली मैंने आवाज उसकी जिसका किया मान, है ना। इसलिए याद रखिएगा, हमारे दिल में धीमी जब आवाज आती है कि हाँ बेटा तुझे ये काम करना चाहिए, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माता पिताओं से, या अपने किसी भी व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो दिल में ऑटोमेटिकली उस परमेश्वर की जो दुनिया का मालिक है, तेरे पत्नी से, पति से, बच्चों से, परिवार से बड़ा है, उसकी आवाज आई है मेरे अंदर। जब उसकी आवाज मेरे दिल में आई है तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे वो काम कर देना चाहिए। हालेलुया। चाहे मुझे हानि हो, चाहे मुझे फायदा हो, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे वो कार्य करना है तो करना है। याद रखिए, कई बार हम उसकी आवाज को इग्नोर कर दें, छोड़ोगे। आशीष जी तो बोला नहीं, मुझे अगुवाई नहीं हो रही, क्या बोलते हो लोग, अगुवाई नहीं हो रही। कैसी अगुवाई चाहिए? ये हमें बोलते हैं मेरे मन में अभी अगुवाई नहीं है, मैं इस काम करूँ। कई बार को कई अलग अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, 3-4 तरीके को लेकर। कई बार विश्वास के लिए बोले बपतिस्मा लो, अभी अगुवाई नहीं है। ये वाला काम करो, अभी अगुवाई नहीं है। समय से आओ, ये अगुवाई नहीं है। वो अगुवाई नहीं है, आज ये करने का अगुवाई क्या है? किस अगुवाई के लिए बोलने चाह रहे? क्या वो खुदा आपके सामने आकर आपके हाथ को पकड़ के कहेगा कि चल बेटा मैं आ गया? क्या वो परमेश्वर आपके लिए स्वयं आपके सामने खड़ो के बात करेगा जब विश्वास करेंगे? जब एक बार थोमा के जीवन में ऐसी बातें आई, थोमा जब यीशु मसीह जिंदे हो चुके थे, कब्र से जीवित हो चुके थे, उसके चेलों ने बताया, आपस में बात करने लगे, यीशु मसीह जी उठा है। तो थोमा ने बोला, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ यीशु मसीह जी उठा, मुझे विश्वास नहीं है जब तक मैं उसके हाथ में जिसमें उंगली छेद करा गया, उसमें कील ठोकी गई थी, मैं उसमें उंगली डाल के ना देखूं, और जहां उसका भाला लगा था, जब तक मैं हाथ लगा के ना देखूंगा, मैं विश्वास ना करूंगा। हालेलुया।
थोमा के जीवन में ऐसी भावनाएं आई। थोमा के बाद तुरंत यीशु मसीह प्रकट हो गए और कहा, ए थोमा, ऐ विश्वासी मत बन, तू विश्वासी बन, तू डाल ले मेरे हाथ में उंगली और लगा के देख, मेरे पंजर जहाँ पे लगा है। यीशु मसीह स्वयं उसके सामने आ गए और उसने जब देखा, यीशु के सामने गिर गया और गिर कर वो माफी मांग लगा। यीशु ने एक शब्द बोला, क्या बोला कि तुम अविश्वासी न बन, है ना। उसने क्या बोला, अविश्वासी मत बन, तुम विश्वासी बन। मतलब आज वो परमेश्वर कहता है, जो बोलता है कि मुझे अगुवाई नहीं है, वो आज भी अविश्वासी जीवन जी रहा है। चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे वो प्रोग्रेस विश्वासी क्यों ना हो। याद रखिएगा, हम बोलते हैं भाई नहीं हो रहा, ये काम करने का मन नहीं है मेरे लिए, कैसे मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा, कैसे उसके साथ चल पाऊंगा, कैसे मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। आप जानते हो उपस्थिति का मतलब क्या है? या अब्राहम उस समय बहुत निराशा है। जब इसको चुन लिया गया तो परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें बोली। जैसे हमारे आप जब नए विश्वास में आते, पास्टर जी भी, मैं भी, और परमेश्वर की बातें आपको बताया जाए, मीठी मीठी बात बताए, परमेश्वर ये कर देगा, परमेश्वर वो कर देगा, आपको जगाए देगा, छुटकारा देगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें बताते हैं ना। आपको अच्छे से सिखाते हैं, विश्वास से पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च में अटेंडेंस टाइम से टाइम आइएगा, छुट्टी मत मारिएगा, चर्च मत छोड़ेगा, हर समय पर चर्च पे टाइम से ऐसे मीठी मीठी बातें बनाकर आप आकर्षित हो जाते हैं और फिर पढ़ने लगते हैं, आस्ते 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 पढ़ते हैं, और जब काम नहीं होते तो फिर पीछे पीछे होने लगते हैं। ऐसे करके लगता है। पर यहाँ पर इस अब्राहम से भी सेम घटना हो गई। अब्राहम जब परमेश्वर ने इसको आवाज दी, घर से निकल जा, अपने घर परिवार कुटुंब को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ के मेरे संग क्या कर, मेरी बात को सुन और दूर देश को जा। अब्राहम ने पत्नी को रात को उठाया, बोला चलते हैं, उठने गई। उसकी पत्नी ने भी नहीं पूछा, इतनी अच्छी उसकी पत्नी थी, उसकी वाइफ ने भी नहीं बोला कि कहाँ जा रहे हैं आप, अरे किधर जा रहे हैं, मुझे तो बता, इतनी रात में मुझे खाली किधर है, उसने नहीं बोला। और जब वो तुरंत चलने लगा, उसके साथ उसका जो भतीजा लूत है वो भी उसके साथ आ गया और मुझे बोला, चाचा जी मैं भी साथ चलो। बेटा तू अपने मम्मी पापा के संग रह, सबने बोला होगा, बट उसने बोला मुझे अपनी मम्मी पापा नहीं चाहिए, मुझे तो तुम तो चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे संग चलूंगा। हालेलुया। वो तीनों निकल गई और परमेश्वर वायदा किया, जहां तू जाएगा, जहां कर भी तू निकलेगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा, जो तुझे श्राप देगा, मैं उसे भी श्राप दूंगा। और याद रखिए, पूरे सेवक को, उसके चुने हुए लोगों को, परमेश्वर की आत्मिक जीवन जीने वालों को, प्रार्थना करने वालों को, अगर कोई कोसता है, कोई बुरा बोलता है, उसके लिए मन में कुड़कुड़ाता है, खुदा उसकी एक भी काम सफल नहीं हो देता। और जो अपने प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर के लिए उनके लिए बड़े सम्मान, आदर और उनके लिए हमेशा आशीष की बातें बोलते हैं, खुदा उनके लिए बड़े काम करते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना क्या है, इसमें यही साइड में आपको समझाने की प्रयास में हूँ। जब आप अब्राहम बड़ा उदास हो गया, उसने एक वायदा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, एक बड़ा वायदा किया। जब वो जवान था, बिल्कुल यंग था, और उसकी उम्र समथिंग बहुत ही कम उम्र में था, और उस उम्र में रहकर वो उसकी परमेश्वर के वायदे पर वो अपने जीवन जी रहा था। ऐसे करते करते 99 साल के हो गए और बच्चा नहीं हुआ। कितने साल हो गए उनको? 99 साल हो गए। सोचिए, एक बात मैं आपको बोला, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 6 महीने से चर्च में आ रहे होंगे, 10 साल चर्च में आ रहे होंगे, 15 साल चर्च में आ रहे होंगे। अगर कोई काम मेरा नहीं बन पाया होगा तो क्या करते हैं? खुदा करेंगे। बहुत से सवाल हो गया जाते सामने, हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा पास्टर जी, मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं होता, मैं रात प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, क्यों? आज उसी का सारा जवाब आपको इस वचन में से देंगे। सारे निराशाओं का जवाब बाइबल में लिखा हुआ है। जब अब्राहम के मन में ऐसे विचार कभी नहीं आए, अब्राहम ने कभी परमेश्वर सामने ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ा कि मैं तुझे प्रार्थना करता हूँ, खुदा तू मुझे कब देगा। 99 साल हो गया, अब्राहम के बूढ़ा हो गया, अब उसके पास कोई भी वैसा समय नहीं रहा, कोई क्रिया नहीं है कि वो बच्चा उत्पन्न हो पाएगा। बुढ़ा हो चुका है, चलने के काबिल नहीं, ज्यादा बोलने के काबिल नहीं रहा है वो, फिर भी परमेश्वर से क्या कह रहा है, वायदा कर रहा है, मैं तुझको संतान दूंगा। हालेलुया। अब सोचिए ये क्या है, वो इतने साल तक उसने क्या किया होगा, प्रभु के साथ प्रार्थना की, विश्वास के साथ बना रहा और लगातार उसके उपकारों के पर ध्यान रखा।
आज के जीवन में कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं आई परमेश्वर को छोड़ के जाने के लिए सोचा भी नहीं। हम छोड़ देंगे 6 महीना साल 2 साल बाद अगर हमारे घरों में परेशानी दिक्कत दोबारा हो जाए तो मुझे कैसे मुझे छोड़ दो, कोई फायदा नहीं मसीह के। तो क्या हो रही है फायदा चर्च में जाकर? अरे तो 2 साल चर्च में देखो तो फिर दोबारा दिक्कत हो रही है, 5 साल हो गए 10 साल हो गए फिर भी प्रॉब्लम। हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा हो रहा है। यहाँ जो मैन लास्ट में आप उसमें एक पढ़ इसमें लिखा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसमें तो समझते हैं अब्राहम 99 वर्ष के ऊपर लिखा हुआ, अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है कि तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, परमेश्वर हो, खुदा हो, तो केवल क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और तू क्या हो, सिद्ध हो जा। आप बोलो तो आप सिद्ध क्यों नहीं हो रहे? आज मेरे काम क्यों नहीं बनने, बनते बनते बिगड़ते क्यों हैं? ऐसा होता है, 1 महीना ठीक दोबारा प्रॉब्लम, 6 महीने ठीक रहेंगे, साल में फिर दोबारा प्रॉब्लम। आप ही तो थोड़ा सा मन खुशता पता पड़े सामने उदास हो गया, चर्च में तो अच्छा लग रहा है, चर्च से बाहर जाकर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ऐसा कई बार अक्सर हमारे जीवन में हो रहा होगा या होता है या चल रहा होगा। मैं नहीं कह सकता उस बात के लिए, बट आज परमेश्वर वो कहता है कि आप उसकी उपस्थिति में कैसे रहेंगे, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में रहने का मीनिंग है प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति है। आज मैं आपको रियल बताऊं, प्रार्थना जो करता है पूरे विश्वास के साथ, अपनी आत्मा के साथ, परमेश्वर उससे वायदा करता है कि तू मेरी उपस्थिति में है। हम बोलते हैं प्रार्थना करने से परमेश्वर उपस्थिति दिखती है क्या? हम बोलते हैं 2 घंटा प्रार्थना की, हमें तो इससे इतना महसूस हो कि मेरी बॉडी अच्छी सी फील होने लगी, थोड़ा सा हल्का सा महसूस किया, मन बड़ा खुश हो गया। पर उसके बाद 2 दिन, हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फिर पता पड़ा कि मैं तो फिर ऐसे ही हो गया। आपने प्रार्थना को नहीं समझा, बस आपने मुंह से बक बक तो करना सीख लिया। फिर वो बाइबल में लिखा है, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय, बक बक ना कर, अन्य जाति के समान जब तुम प्रार्थना में जब बैठो तो अपने अन्य जाति के समान अपने मुंह से बक बक ना करना। बहुत सारी बात उसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा मत्ती की 6 अध्याय, उसमें लिखा है बक बक ना करना, अन्य जाति के समान बार बार चिल्लाना, मोड़ों पे खड़ो के प्रार्थना करना अच्छा लगता है उन लोगों को, जोर जोर चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना अच्छा लगता है उनको, लंबी प्रार्थना करना अच्छा लगता है उनको। उनकी प्रार्थना प्रवेश होता नहीं है उसमें। जब तू प्रार्थना कर तो कहां जा, कहां जाने के लिए बोला उसमें, बोलो कहां जाने को बोला? अपनी कोठरी में जाओ। वो तुम्हारी कोठरी कौन सी? इसलिए बोला कोई स्थान परमेश्वर नहीं बना के दे रहा आपको, जाओगे तुम तो उस घर में एक छत के ऊपर एक अच्छे से मकान, दुकान, ये अच्छा से कोठरी बनाना, एक अच्छे प्रेयर रूम बनाना, उसमें लिख रहा कि प्रेयर रूम मेरे प्रार्थना का रूम है, ये ऐसे करके लिख ले रहा है। अच्छा पर्सनल रूम बनाने से क्योंकि बाइबल नहीं कहती कोई बेदी बनाना, कोई हॉल्टर बनाना, कोई स्थान बनाना, कोई बेंच बनाना, कोई कुर्सी बनाना, कोई ऐसे करके बोला, कुछ भी नहीं कहता। परमेश्वर कहता है जिस स्थान पे तू प्रार्थना करेगा वहां मेरा निगाह, मेरे कान तुम्हारे प्रार्थना के लिए लगे रहेंगे। तुम दूसरे अध्याय 7 का उसमें 7 के 26 में 15 में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं इसलिए आप जब प्रार्थना करने जा रहे हैं तो अपनी कोठरी में जाओ, स्थान को भूल जाओ, कौन सी जगह खड़े हैं उसे मत ध्यान करो। आप लाखों की भीड़ के बीच में खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, बोलने की कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि पाशी क्या करे, माहौल ही अच्छा नहीं रहा, घर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, मेरे घर में टाइम नहीं मिल पाया, मैं जॉब पे बहुत बिजी था, या मैं पूरे दिन ऐसा करने लग गया, मैं थक गया था, बॉडी काम नहीं कर रही थी, मैं क्या करूं, मजबूर था, प्रार्थना इसलिए नहीं हो पाती है। मेरी प्रार्थना में सिर्फ 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के ऊपर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कारण है मैं बहुत थक जाता हूँ। बाइबल इस बात पे नहीं बोलती कुछ भी, निर्बल है, इस तरह कभी आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। इसलिए परमेश्वर दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय उसके 17 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 14 अध्याय में लिखा हुआ है, और वहां परमेश्वर क्या डायरेक्टली बोलता है उसके 46वें आयत के अंदर, इस शरीर क्या है, पर पौलुस कह रहा है कि मैं तो आत्मा से भी और शरीर से भी दोनों से क्या करता हूं, प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का जन हूं मैं। आत्मा से भी और शरीर से भी। वो स्टार्टिंग जब आत्मा से प्रार्थना करते हैं
तो परमेश्वर शरीर तो मेरा ऑटोमेटिक साथ देना स्टार्ट करेगा। जब आपका आत्मा ही तैयार नहीं है तो शरीर कहां से तैयार होगा? आपके शरीर पर ध्यान मत दीजिए, शरीर मेरा बीमार है, बहुत लूज में गया हूं, बॉडी ठीक नहीं चल रहा, पूरा सप्ताह मेरा ऐसे निकल गया, बहुत बिजी रहा, प्रार्थना नहीं हो पाई। आप अपने उस प्रार्थना को बहुत ही हल्के में लेके चल रहे हैं। आपने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत ही हल्के में लेकर चल रहा है। हम अपने जॉब, घर, मकान, बच्चे, परिवार को आगे स्थान पर रखे हुए हैं और परमेश्वर पीछे स्थान पर रखे हुए हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना जो है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सोचते कि 3 टाइम प्रार्थना कर ले, अपने टाइम पर हम लोगों ने एक बार फिक्स कर रखा है, लोगों ने बोला है कि 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करनी है, आपको कैसे भी करना है। लोगों से कहा था कि 10वां समय का देना है 2 घंटा 40 मिनट। वो कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है, बट हम सोचते हैं ऐसे करना, हम सोचते हैं ठीक है पास्टर ने बोला है 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना कर देंगे, क्या करेंगे? सुबह 1 घंटा कर लेंगे, रात को 1 घंटा करें, 40 मिनट पड़ा तो बीच में गाड़ी में जाते समय, ड्यूटी में जाते समय किसी काम पे कर लेंगे। 2 घंटा 40 मिनट 5 मिनट पूरा कर दिया और हर दिन एक आदत बना लेते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी आदत बन गई है, हम कर रहे हैं। उस आदत आपकी बेकार हो जाएगी जब आप उस परमेश्वर की आत्मा में नहीं है। परमेश्वर आपकी जो प्रार्थना वो चाहता है पावरफुल प्रार्थना। ये उसकी प्रार्थना क्या है? उसकी प्रार्थना उसकी उपस्थिति में रहना है, इसको बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना ये नहीं होती घंटे बैठ के घंटे देखकर पता पड़े 3 घंटे वहां खुली है, हमारी प्रार्थना खत्म हुई है। हमारी घंटे भी मेरे बहुत परमेश्वर बोल सकते कर रहा हूँ, परमेश्वर 3 घंटा किया, 4 घंटा किया, मैं तो परमेश्वर पूरे दिन प्रार्थना में रहता हूँ, पूरा दिन प्रार्थना में जाता है मेरा। कई बार ऐसे लोग हमसे बोलते हैं पास्टर जी मेरी पूरी प्रार्थना बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा अभिषेक प्रभु दे रहा है। अरे प्रिय लोगों अभिषेक अच्छा दे तो रौनक क्यों नहीं है चेहरे पर? आपके बिगड़े काम क्यों सिद्ध नहीं हो रहे हैं? आपके जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो रही है? आप परमेश्वर में क्यों बढ़ते दिख नहीं रहे? आप परमेश्वर की आत्मा में क्यों नहीं दिख रहे? कलीसिया में सूखापन क्यों दिख रहा है आपके अंदर? आप अपने घर में किसी काम में परमेश्वर की आत्मिकता में क्यों नहीं बढ़ रहे? आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी पति परमेश्वर की आत्मा में क्यों नहीं है? अगर घर में एक जन भी प्रार्थना करने वाला अच्छा है तो पूरा घराना आत्मा से भर जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा अगर जब सैमुअल जो थे, सॉरी परमेश्वर के द्वारा हाँ सैमुअल के बारे में सैमुअल में लिखा, सैमुअल जो थे वो अच्छी प्रार्थना करने वाले थे। सॉरी दानियल जो क्या करते 3 टाइम अपनी प्रार्थना का एक नियम बनाकर एक शरीर के साथ नहीं आत्मा के साथ प्रार्थना करते थे। जबकि जिस देश में वो रहते थे उस देश में गुलाम थे और उस देश में गुलामी में रहकर इतनी सख्ताई थी उसकी प्रार्थना के लिए कि वो घर में उस जहां पर उसको रखने के लिए रहने के लिए कमरा दिया गया था, एक ऊंचे दूसरे मंजिल पर था और दूसरे मंजिल मकान था उसका, और जिस राजा के पास रहता था उसके लिए उसको मना कर देगा कोई भी दूसरी देवताओं की प्रार्थना आराधना इस नगर में मेरे यहाँ पर नहीं करेगा। और फिर भी सैमुअल क्या करता, सॉरी दानियल क्या करता था, वो अपने समय पर प्रार्थना को पूरा करता था। हालेलुया। नियम नहीं था उसका, उसने अपना टाइम टूटने का नहीं देखा, अपना शरीर की बीमारी को नहीं देखा, उसने किसी भी और चीज को नहीं, उसने केवल अपने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा और उस उपस्थिति को जानकर महसूस करते हुए उस प्रार्थना में बैठता था, वो नींद रहता था प्रार्थना में। और जब वो प्रार्थना करता था तो परमेश्वर की खिड़की की तो जब खुली रहती थी वहां से उसको आशीष से मिलती थी और उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या आप बोलेंगे कि हमारी प्रार्थना जो आज की आज सुनी गई मेरी प्रार्थना 1 हफ्ते बाद सुनी गई? ऐसा कोई बोल सकता कि मैं जो आज मैं बहुत परेशान था मैंने अभी प्रार्थना की तुरंत छुटकारा, 1-2 विचारों का हो सकता है शायद ऐसा सिस्टम हुआ होगा। पर मैं बहुतों को जानता हूँ अच्छे से कि प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, उपवास में जा रहे हैं उपवास में सामर्थ नहीं है, उनका जो जीवन है आज भी एक नॉर्मल जीवन को जी रहे क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं किया। आपको गर्मी महसूस होती है ना, एसी लगा ले घर में लोगों ने, है ना, गर्मी महसूस होती है क्या करते हैं हम लोग, एसी पंखा कूलर लगा लेते हैं। सर्दी बहुत सर्दी महसूस होती है, बॉडी में ठंड महसूस लगती है तो गर्म चीजों को इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर कोट जर्किन अदरवाइज अपने घर में हीटर्स लगाकर हम अपने आप गर्म करने की प्रयास करते हैं। पर हम
अपने जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं करते? हालेलुया! क्या आप परमेश्वर में अपनी आत्मा में जिंदे नहीं है क्या? अगर जिंदे नहीं है तो रियल में आप मर गए हैं। मरे इंसान को कुछ महसूस नहीं होता। याद रखिएगा। कभी आपने मृत्यु आदमी को देखा किसी ने? किसी ने डेड बॉडी देखी किसी ने? सबने देखी होगी, थोड़ा हाथ तो बोलो। देखा है? सबको आज अरे यार चुपचाप डर गए आप लोग। डरिए मत, वचन सुनिए, है ना? इस तरीका सबने देखा डेड बॉडी को ना, हमारे परिवारों में, खानदान में, मोहल्ले में, पड़ोस में, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपायर होता है और हम उसकी डेड बॉडी देखते हैं। वो जब डेड बॉडी कैसे जाती है? कोई किसी बता सकता है कैसे जाती है डेड बॉडी? वो चिल्लाती है या हाथ पर फेंकती है या चिल्लाती है या खड़ी हो जाती है या हमसे हाथ मिला जाती है? कुछ करता है क्या? ऐसे कोई व्यक्ति कुछ करता है डेड बॉडी? जब डेड बॉडी बोलते जब वो खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाता है, वो एक ही स्थान पर उसको लिटा दिया जाता है या जिस बेड पर, खाट पर या नीचे जमीन पर लिटा दिया जाता है, वो चुपचाप वहीं पर ऐसा पड़ा था कि उसका कोई रिएक्ट नहीं है। मतलब कुछ भी उसके अंदर एक्टिविटी, कुछ भी इसमें चहल नहीं है, मतलब हलचल नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसा बड़ा सा कुछ दिमाग से कुछ, चाहे सर्दी में फेंक दो, चाहे धूप में रख दो, चाहे गर्मी में रख दो, चाहे बरसात में रख दो, चाहे उसको कुछ भी कर लो, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, नवाओ, धुआओ, मत करो कुछ भी उसके साथ में, वो आपसे एक शब्द नहीं बोल सकता। क्यों? बोले क्यों? थोड़ा सा अपने मन में सवाल करें, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि वो मर गया है, वो जिंदा नहीं है। इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन जो मर गया है, जो बिल्कुल प्रार्थना भी करे, आराधना भी करे, चिल्लाए भी, उसको कुछ महसूस नहीं होगा। पवित्र आत्मा क्या है? उसे परमेश्वर की महसूस नहीं होगी। वो केवल चर्च में खड़ा होकर चाहे ताली क्यों ना बजा रहा हो, चिल्ला के गाना क्यों ना गा रहा हो, तो उसके अंदर से तो आत्मा मर गया है। तो अगर आत्मिक जीवन में डाउन पर है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएगा। हालेलुया! वो मेरी आत्मा के लिए, आज से मैंने आपको वचन के द्वारा की तो मैं भी सीखा हमने, वो हमारे लिए क्या हुआ? आज से 2024 साल पहले जगत में आकर उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए कलवरी क्रूस के दुख को सहकर उस क्रूस पर अपना जान को दे दिया और मेरे लिए लहू को बहाया था कि वो मर गया, मैं जीवित हो गया। उसके मरे जाने से मैंने जिंदगी पाई है, उसके लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया, मैं बीमार नहीं रह सकता, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती, गारंटी है, कोई मृत्यु मुझे छू नहीं सकती, गारंटी है। जब तक यीशु ने कहा वो मर भी जाएगा तो भी मसीह में क्या होगा? वो व्यक्ति जी उठेगा। भाई जो मुझ पे विश्वास करता है, यीशु ने उसमें जब पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय में लिखा हुआ है, जो लाजर खत्म हो गया था और लाजर खत्म होने के बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो उसकी बहन मार्था उससे मिलते बोलते वो मर गया, 4 दिन हो चुके, इसके अंदर सांस नहीं है, वो बदबू आ रही होगी। उसने कहा तुम मुझे विश्वास करती और ये जानती कि मैं क्या हूँ? पुनरुत्थान और जीवन हूँ। बोले हाँ मैं विश्वास तो करती हूँ, जब आएगा अपनी महिमा में तब मेरा भाई जिंदा हो सकता है। नहीं, आज ही जिंदा होगा, है ना? बड़े काम देखे मिलते हैं विश्वास के द्वारा। आज जीवन में देखिए, तुम मरे जीवन को जीके मत जीजिए, उपस्थिति में चलिए, तो उपस्थित रहेंगे ना। हालांकि पता 4 अध्याय में लिखा हुआ है, एक क्या उस बछड़े के समान कूदेंगे और चुप ना बैठेंगे। हालेलुया! आप आत्मिक जीवन में आपके अंदर उथल पुथल हो जाएगी, आपकी आत्मा में आप कूदने लगेंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बोले आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे को देखकर दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, बीमारी आपके हाथ तकने से पहले गायब हो जाएगी, आपकी घर की समस्याएं ऑटोमेटिकली घर से निकलेंगी, क्योंकि आपने आत्मा में जीवित और उस बछड़े के समान कूदना फूदना स्टार्ट किया, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, क्योंकि प्रार्थना में है। इसमें आप लोग उपस्थिति का मतलब है उसकी प्रार्थना क्या है? उसकी प्रार्थना का मतलब उसकी उपस्थिति में रहना। आपको लग रहा होगा कि पास्टर जी YouTube पर चेक करके देख लीजिए, घर में जाकर आप किसी भी बाइबल को पढ़ के देखिए, अच्छे सेवक को पूछिए कि पास्टर जी उपवास प्रार्थना मतलब क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बात करना और उसकी उपस्थिति में रहना है। शॉर्ट फॉर्म है ना?
उसके बाद मैं आपको बच्चों के द्वारा सिखाना चाहता हूँ कि बच्चों में लिखी बातें बहुत सारी हैं। अब उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोचिए दिमाग से। उसकी उपस्थिति में रहकर क्या मिलेगा। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16वें आयत को पढ़ेंगे। अब हमारा प्रार्थना का यहाँ पर एक सिस्टम स्टार्ट होगी। प्रार्थना जब क्या है, प्रार्थना उसकी उपस्थिति में रहना है, और उसकी उपस्थिति रहते हैं तो कैसे प्रार्थना होगी फिर हमारी। अब जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना कैसी है, और जब उसकी उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करेंगे तो हमारी उपस्थिति प्रार्थना कैसे होगी, पढ़े। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बस यहाँ पर हमने उसकी 16वीं आयत को जो पढ़ रहे हैं इसमें लिखा हुआ है बच्चन के द्वारा, यहाँ हमने पढ़ा उसकी क्या है, हमें सबसे पहले अपने पापों क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मान देना चाहिए। उसकी उपस्थिति में जब रहेंगे तो आप झूठ बोलेंगे सच बोलेंगे, बताइए। अभी झूठ बोले थे, अभी क्या बोले थे मेरा? इसका नाम झूठ बोल रहे थे कि हम अभी प्रार्थना नहीं करते। अगर उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो उसकी पवित्र आत्मा, उस परमेश्वर आपके अंदर रहेंगे, और जब आपके अंदर रहेगा तो आपके होठों से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे, गाली वाले शब्द निकलेंगे, झूठ वाले शब्द निकलेंगे, किसी को बदनाम करने वाले शब्द निकलेंगे। आप किसी को क्षमा ना करें, ऐसे कर कोई भावना आपके अंदर ना रहेगी। सबसे पहले इसमें लिखा है जब उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको पश्चाताप करने का आत्मा आएगा। क्या करें, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लेना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है भैया, मुझसे गलती हुई है। और जब ऐसे करके बोलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एक दूसरे के सामने क्या करें, अपनी गलती को, अपनी बुराई को क्या करें, मान। और उसके लिए क्या लिखा है, मान में, और उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। और उसमें लिखा है जिससे वो क्या हो जाए, चंगा हो जाए। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या होगा, जब उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रार्थना से बड़ा काम हो सकता है। हालेलुया। जो आपने सोचा नहीं है, जो आपने समझा नहीं, जो आपको अभी तक चित्त में भी नहीं आया, जो अपनी आंखों से भी नहीं देखा, वो कार्य परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा करेंगे। जब आप प्रार्थना का शब्द को समझ जाएंगे, प्रार्थना मेरे जीवन में क्या है, क्यों प्रार्थना करते हैं। मेरा अगले सप्ताह प्रभु इच्छा रहे तो मैं आपको सिखाऊंगा प्रार्थना क्यों करते हैं, क्यों करते हैं प्रार्थना। वो मैं अगले नेक्स्ट में आपको प्रभु इच्छा रहे तो सिखाएंगे, बट अभी आपको सिखाएंगे प्रार्थना क्या है, उसकी उपस्थिति में रहना है। और प्रार्थना में जो उपस्थित रहेंगे तो आप सबसे पहले परमेश्वर में धर्मी जन बन जाएंगे, आप पापी जन नहीं। और ये प्रार्थना कभी बंद कर दीजिए। हर दिन आप बोलते हैं परमेश्वर पे दया कर, मैं पापी हूं, ऐसे मत बोलिए, पापी नहीं है आप। जिस दिन आपने यीशु का नाम लिया उस दिन आपका पाप क्षमा हो चुका है। अब तुम पापी नहीं, धर्मी हो। अब तुम कौन हो, अब कौन हो आप लोग, धर्मी है। अब हम पापी नहीं है, और हमें कोई पाप नहीं रहा कि मसीह यीशु मेरे पापों के लिए मर गए। अब यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए हैं, तो वो अब मसीह में जी भी उठे हैं और वो दोबारा मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं पापी नहीं, मैं धर्मी हूँ। और धर्मी हूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए, मेरी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं मुझे दया कर, मैं पापी हूँ, गलती हो गई। हम अक्सर ऐसे लोग, बहुत से लोग बोलते होंगे अपनी प्रार्थनाओं में, आप इन पापी वाला शब्द हटा दीजिए आपसे बोले तो मैं तेरे जन है, मुझ पे दया कर। अब मैं पापी नहीं हूँ, जो मैं तेरे वचन को सुनकर मान कर ग्रहण किया है, और मैं तेरे वचन पर चल रहा हूँ, उसके लिए धर्मी हूँ। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा विश्वास के द्वारा, रोमी की पत्री का 4 अध्याय में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा क्या है, तुम धर्मी बने। हम विश्वास से उसके धर्मी बने हैं तो हम धर्मी हैं। और इसमें लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप प्रार्थना करें तो कलीसिया में क्या होगा, एक बदलाव होगा। आप प्रार्थना करें तो आपके घर में बदलाव होगा। आप प्रार्थना करें तो आपका जीवन में बदलाव होगा। आप अपनी आंखों से देख पाएंगे और कह पाएंगे यीशु ही मेरे लिए काम कर सकता है और उसकी उपस्थिति ही मेरे लिए बड़ी है। आप प्रार्थना तो करते हैं पर आपका विश्वास डगमगाता है ना। आपको मालूम है जब
किसी का घर मकान कच्चा हो या उसके घर पे धूम से छान की छत हो, बरसात के मौसम में, आंधी के मौसम में डर रहता है, डर होता है ना। जो बरसात आती है, जो मौसम खराब होते हैं, आंधियां आती हैं, तूफान है, तो उसको डर रहता है कि पता नहीं अब मेरा घर बार छत टूट ना जाए। बरसात स्टार्ट कर टपका स्टार्ट कर दे, टपकेगा तो मैं बहुत प्रतिकूल जाऊंगा, रात में मैं लेके जाऊंगी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा करके हमारा डर होता है। और प्रिय लोगों, जब आपका मकान पक्का हो जाए, आपकी छत पक्की हो जाए, आपका घर पक्का हो जाए, तूफान आओ, बारिश आओ, बेह आओ, कुछ भी क्यों ना हो, आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा नहीं, आराम से चैन से दरवाजे को बंद करें, आराम से सो गया रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो घर में पक्का है ना। अगर आपका आत्मिक जीवन, जो आपका बेसमेंट है, जो परमेश्वर नींव आपको दी है, उस भी मजबूत हो जाए, आपकी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाए, आपका आत्मिक जीवन, धार्मिक का जीवन जो है वो मजबूत हो जाए, बीमारी आए, दुष्ट आत्मा आए, चिंता आए, टेंशन आए, काम बिगड़े ना बिगड़े, घर में कुछ अच्छा बोले ना बोले, मेरा कोई काम सिद्ध हो या ना हो, टेंशन नहीं रहेगी, टेंशन फ्री रहेंगे, आराम से प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जो है वो सब करने की तैयारी में है। हालेलुया। मेरे वचन में परमेश्वर ने कहा है, बाइबल ने कहा कि मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे। तो टेंशन खत्म, मेरा काम करने वाला परमेश्वर के दूत है, मैं क्यों टेंशन लूं। कोई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, मेरे वर्कर या मेरे घर का कोई व्यक्ति मेरा काम करे या ना करे, पर मेरा परमेश्वर के दूत मेरे काम करने के लिए आएंगे तो आएंगे। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है? क्या विश्वास है आपको? अगर विश्वास है तो खुदा आपके लिए कर सकते हैं। बाइबल का विश्वास करने वाले के लिए मेरी महिमा देते हैं। ध्यान रखिएगा, वो परमेश्वर करता है। इन बातों को विश्वास करें अपने जीवन में, और ऐसे करके आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा क्या मतलब? उस प्रकार परमेश्वर और एक बात तो बोलकर जल्दी से समाप्त करने की तरफ चले जाएंगे। दूसरे नंबर, प्रभावशाली बन जाएंगे मेरा आप। और दूसरी बात है, और हमें इस प्रकार उसकी प्रश्न लेकर क्या मिलेगा और क्या हम बन सकते हैं। पहले पत्रस 4 का 7 पढ़ दें। पहले पत्रस 4 का 7 जल्दी से। पहले पत्रस 4 का 7 जल्दी से पढ़ें। नहीं टेंशन नहीं पढ़ी जल्दी से। इसलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसमें लिखा सब बात का अंत तुरंत होने वाले, संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहें, सावधान रहें। आप प्रार्थना जो नहीं कर रहे हैं वो सावधान रहें। जिनकी 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की प्रार्थना, वो 1 घंटे की प्रार्थना, वो सावधान रहें। 1 घंटा वाला भी बचने वाला नहीं है प्रार्थना से। सोच के मत बैठे 1 घंटा प्रार्थना हो, बहुत लंबी प्रार्थना होगी, मेरे बहुत अच्छी प्रार्थना की, नहीं है प्रार्थना में कुछ भी नहीं है, एकदम भी नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, आप घर में 4 रोटी खाते तो आज से 1 रोटी खाना स्टार्ट कर दीजिए। रियली आप 1 रोटी खा के देखिए, घर में 1 महीना केवल सुबह 1 रोटी, शाम को 1 रोटी बस। और 1 महीने बाद यहाँ पर खड़े मुझसे मर्जी आप मुझको देखिए, मैं आपका फोटो कैसे भेजूंगा कि जाओ तुम 1 महीने रोटी मत खाना, कम खाना। और एक मेरा द्वार लौट के आ रहा, आप अपनी बॉडी को देख पाएंगे कि मेरी बॉडी कितनी बलवंत और ताकतवर बन गई है। कितनी ताकतवर बनेगी, कैसे हो जाएगी 1 महीने में हमारी बॉडी? बताइए कुछ भाई लोग कैसे हो जाएगी? बहुत वीकनेस बन आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। अगर आपको लगा चक्कर खाने भी ना जाए अपने घर में, है ना? पता पड़े पाशी अच्छा आपने 1 रोटी खाई, बोला अब तो हमारी बॉडी खत्म हो गई। इसलिए आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या आपकी 15 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना आपकी पर्सनल लाइफ को बना सकती है। आत्मा की भूख आपके अंदर जो है, परमेश्वर का वचन जो आपको मिलता है खाने के लिए, आपको जो आज सिखाया जा रहा है, ये पूरे 6 दिन के लिए खुराक दी जा रही है आपको। कितनी दिन दी जा रही है आपको? 6 दिन का राशन भरा जा रहा है आपके लिए। 6 दिन के राशन को लेके जाइए आप और उसको खाते रहिए 6 दिन लगातार, एकदम भी मत छोड़ना। सुबह भी खाना ब्रेकफास्ट, दोपहर को भी खाना लंच में, और शाम को डिनर भी करना इस वचन से। और फिर 6 दिन लगा जब खाएंगे, और इसके साथ पानी पीने का जो बात है वो प्रार्थना पी लेना,
प्रार्थना आप 3 टाइम साथ साथ करते रहना, आपके अंदर कमजोरी नहीं आएगी। शैतान, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, आने वाली आफत आपके घर से, आपके जीवन से दूर रहेगी। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना? हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम जो निकलते दरवाजे से गेट से, अरे आज जी भूल के घर से बाहर निकले, चर्च का गेट एंट्री हुआ, बाहर जब पहुंचते हैं जाते हैं, क्या होता है फिर तो हमारी दूसरे पौधे स्टार्ट हो जाते हैं, दूसरे हमारी बात दूसरी स्टार्ट, दूसरी संगति, दूसरी बातें, दूसरी प्रार्थना स्टार्ट हो जाती है फिर हमारी ना। कौन सी प्रार्थना? उल्टी प्रार्थना स्टार्ट होती है। अरे छोड़ो, देखा जाए परमेश्वर है, डर मत, तेरे साथ मैं हूं, ऐसा बोलते हैं। अक्सर ऐसे बोलते हैं, डर मत तेरे साथ। उस बच्चन को अपने दिल में रखते हैं और सोचते हैं परमेश्वर संभाल लेगा, जो होगा देखा जाए। विश्वास तो मेरा बहुत है, विश्वास नहीं टूटने वाला। अरे बिल्कुल कुछ भी होते चाहे बिल्कुल बर्बाद हो, विश्वास नहीं खत्म होने वाला। विश्वास तो मेरा है, विश्वास तो याद रखिए शैतान का भी है ना? विश्वास किसका भी है? दुष्ट आत्माओं का भी विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और ये बाइबल पे जानते और मानते नहीं है। बस यही मैं आपको समझाने के प्रयास में कि आप अपने जीवन में क्या करें, सब बातों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। ये दुनिया अब तबाह होने पर है, दुनिया खत्म होने वाली है। फिर क्या करेंगे आप? जिस दुनिया के लिए आपको टाइम दे रहे हैं और जिस परमेश्वर के लिए आपके पास टाइम नहीं है, कल जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो अब परमेश्वर उसमें क्या करेंगे आप? मैंने सुना एक वचन, आपको एक मैसेज आ रहा ग्रुप में, लोगों देखा नहीं, मुझे नहीं मालूम। जो आज चर्च नहीं आ रहे कल वो स्वर्ग नहीं जा रहे, जो आज चर्च नहीं आएंगे ना वो कल स्वर्ग नहीं जाएंगे, गारंटी है। बच्चे में भी लिखा हुआ है, जिन्होंने आज परमेश्वर की आत्मिक रोटी खाना छोड़ दिया है, उसकी आत्मिक जल को पीना छोड़ दिया है, कल वो कमजोर होते जाएंगे। और जो कमजोर होंगे तो कहाँ जाएंगे भैया? क्या तुम मुझसे अच्छी जगह रह सकते हैं? ऑटोमेटिकली बाइबल कहती है कि स्वर्ग का रास्ता उन्हीं के लिए, बातों से नहीं, सामर्थ्य में स्वर्ग। स्वर्ग जो है बातों से नहीं है। परमेश्वर बहुत सारी बात बता, बाइबल ये लिखा, बच्चन वो कहता, बच्चन ये कहता, परमेश्वर ये कहता, मैंने अपने जीवन देखा, मेरे जीवन ऐसा हुआ, मेरे जीवन वैसा हुआ, कहने से कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर का जो सामर्थ्य का स्वर्ग जो है वो सामर्थ्य में, और सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा में, उसके वचन में है। और जब वचन आपकी आत्मा में नहीं जा रहा तो सामर्थ्य कहां से मिलेगा? नहीं मिलने वाला। क्या एक बात है, याद रखिएगा, आज उसकी उपस्थिति में आप महसूस नहीं कर पा रहे तो कल आप कुछ और बातें महसूस करेंगे अपने जीवन में, और वो एक बात आने वाली बाइबल के अंधकार में डाल दी जाएगी, जहां पर आग और गंधक की आग होगी और वहां आपको गर्मी बर्दाश्त ना होगी। अभी तो हम लोग बोलते हैं हमारे इसी वजह से हम पंखे बंद हो जाते हैं, कभी कभी बाइक से हमारी जब लाइट नहीं होती है, इन्वर्टर बीत जाता है, गर्मी है, नहीं वहां बैठना मन नहीं करता, क्या करें, प्रॉब्लम ज्यादा है। आज इस गर्मी को देखकर बर्दाश्त नहीं है, उस स्वर्ग ना जा पाए, हमारा जीवन परमेश्वर के लायक नहीं तैयार हो पाया, हम संसार में जीवन जीते रहे तो अंधकार में डाल दिए, तो वहां कैसे बर्दाश्त करेंगे गर्मी को? आज यूट्यूब पर मेरे कहने से जाकर नर्क एक वास्तविकता नाम से फिल्म है, नर्क एक वास्तविकता, उसको सो चेक करके देखिएगा, नहीं तो मैं सबको लिंक भेज दूंगा तो ठीक है ना? और उसको चेक करिएगा, ग्रुप में डाल दूंगा उसको लिंक, और चेक करिएगा, उसको थोड़ा चला के देखिएगा कौन कौन वहां गए हैं। बड़े बड़े सेवक जो वायदा करते यीशु के संग रहने का, वो भी गए हैं, पर उनके जीवन में भी समस्या आई, पर वो क्या हुआ, मसीह के उस उपस्थिति में रहकर ना रह पाए और दुनिया में बह गए, वो सब चले गए। आज प्रभु किस पर दया करने वाली? दया उस पर करता है जो उस पर विश्वास करता है, ठीक है ना? इसी से ये भी होना है। दूसरा नंबर क्या है? परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो आप उसमें संयमी हो जाएंगे। संयम का मतलब जानते हैं? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को क्या करना? बस में रखना, अपनी बुरी अभिलाषाओं से, निराशाओं से, बुराई से हमें अपने आप को दूर रखने के लिए सेल्फ कंट्रोल बोल, संयम। आप संयम से प्रार्थना करना सीखें, जल्दबाजी वाली प्रार्थना ना। कैसे वाले वो ना छोड़ो, देखने के बाद कर लेंगे, तुम कर लो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है मेरा, बस के लिए मैं प्रार्थना कर, अरे तुम चलिए चर्च, मैं जा रहा चर्च आज। वो संयम नहीं, संयम करने अपने आपके गुस्से पर, अपनी बॉडी पर, अपने आप पर
हमें सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। बाइबल लिखा संयम जो आत्मा का नौवां फल है, सबसे आत्मा का नौवां फल, सबसे लास्ट का फल संयम बोला गया। इसलिए संयम को अपने अंदर बरकरार रखने की जरूरत है। और अब्राहम 99 साल का हो चुका था तो उसके पास क्या था? संयम था। अपने सेल्फ कंट्रोल को नहीं भूला वो परमेश्वर कितनी बार परमेश्वर वायदा किया, कितनी बार, एक बार नहीं, एक बार वो जब बड़ा निराशा खड़ा था समुद्र के पास, उसने बोला तो अब्राहम जो है, अब्राहम हाँ पिता बोल क्या है? बड़े उदास से बोला तो उसने बोले बालू को उठा अपने हाथ में, उसने बालू उठाया और बोले इसको गिन के दिखा। उसने बोले बस की नहीं है मेरा गिनना, किस तरह अधिक तेरे इसके समान तेरे संतान को पैदा करूंगा। उन्होंने अच्छी बात को मैं विश्वास करता हूँ, ऐसे बोला। एक बार वो बड़ा निराश खड़ा हुआ था, फिर उसके अंदर वो बड़ा उदास हो गया और उसने बोला कि क्या अब्राहम तो कैसा है? मैंने हाँ मैं ठीक हूँ। आकाश की ओर अपनी निगाह उठाओ, ने देखा कितने तारे गिन के बता, मुझे नहीं पता कितने हैं, इससे भी ज्यादा संतान दूंगा। परमेश्वर कितनी बार से वादा किया, एक बार ने कितनी बार वादा किया, पर वो परमेश्वर की वायदे को विश्वास करता रहा और उसको 99 साल तक वो अपने अंदर संयम बना के रखा और प्रार्थना में निरंतर लगा रहा, उसकी उपस्थिति को बना रहा। और लास्ट में प्रभु ने उसको एक संतान दिया, उसका नाम इसहाक रखा गया। एक बेटा था। अब सोचिए, आज बाइबल में लिखा हुआ है पूरे जितने दुनिया के अंदर आज मसीह हैं जो विश्वास करते हैं सब उसकी संतान, और बाइबल कहती है विश्वासियों की क्या बन गया? वो पिता बन गया। और आज मरने के बाद जब हम ऐसे दुनिया छोड़ के जाते हैं तो हम डैड स्वर्ग नहीं जाते। परमेश्वर धर्मी जन की जो आत्मा है वो स्वर्ग नहीं जाती, वो अब्राहम की गोद में जाती है पहले, और अब्राहम के पास होते हुए उसका पिता है वो, उसके बाद परमेश्वर का न्याय के लिए उसको अपने पास लेके जाएंगे। सोचिए, आज तो दुनिया के मसीह और वर्ल्ड जितने को विश्वास करते हैं सब उसकी संतान है। तारों से भी ज्यादा, बालू से भी ज्यादा परमेश्वर ने वादा किया, उसको पूरा कर दिया। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के कुल हर जाति, हर एक लोग परमेश्वर ने अंत के समय लिखा हुआ है कि वो घुटना टेकेंगे, कहेंगे यीशु ही प्रभु है। वो समय आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है और वो हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में मसीह का नाम पूरा हो रहा है और हर जाति परमेश्वर को स्वीकार कर रही है। ये लिखा हुआ है। इसलिए आज अपने जीवन संयम में होकर प्रार्थना में बनिए। प्रार्थना को जल्दबाजी लेके मत जाइए। प्रार्थना कोई आपका कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको 8 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की प्रार्थना करनी है तो करनी है, ड्यूटी नहीं। प्रार्थना अनलिमिट है। प्रार्थना का कोई टाइम टेबल नहीं। प्रार्थना को हर समय निरंतर आप कर सकते हैं, हर समय एनी टाइम आप कर सकते हैं। प्रार्थना कोई स्थान नहीं, परमेश्वर कोई भी आपको जगह देने के लिए नहीं बोला। आप प्रार्थना कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय खड़े होकर, लेट कर, बैठ कर, सोकर, कुछ भी। प्रार्थना की कंडीशन अलग तरीके से बाइबल लिखा है। आप लेट के प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, सो के, खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, घूम के प्रार्थना कर सकते हैं, हर तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करनी है, ठीक है, समझ में आया क्या मतलब? उसके बाद पौलुस के बारे में लिखा हुआ है 14 के 15 में, वो कहता है कि मैं आत्मा से भी और शरीर से भी प्रार्थना करता हूँ। आत्मा से भी और शरीर से उसके गीतों को गाता हूँ। इसलिए उसने अपने शरीर को भी नहीं छोड़ा। आत्मा में तैयार है 24 घंटे पर, अपने शरीर को भी कहता मैं मारता कूटता अपने बस में रख लेता हूँ। ये पौलुस कह रहे हैं, उसकी सेवक है वो। इसके बाद हम आपको 3 व्यक्ति की प्रार्थना बताकर मैं समाप्त करूंगा। 3 व्यक्ति ने बहुत ही पावरफुल प्रार्थना करी बाइबल में। कौन है वो व्यक्ति मालूम है आपको? जिसकी बहुत ही सामर्थ्य और अभिषेक प्रार्थना थी। ऐसी प्रार्थना बाइबल बहुत कम लोगों की है। बताइए कौन व्यक्ति? बोलो 3 लोग। और चलिए मैं आपको बताऊं, समय नहीं लेकर। सबसे पहले आप चलेंगे प्रभु के नाम से प्रार्थना के लिए। यीशु मसीह की प्रार्थना, प्रथम प्रार्थना में आपको जो यीशु मसीह हमारा क्या है, हमारा कमांडर है, वो हमारा नायक है, इसलिए उसको धर्म में लेके आओ आपके साथ में। तो सबसे पहले देखेंगे यीशु मसीह की प्रार्थना, बहुत पावरफुल प्रार्थना। कहां पर है? सबसे ज्यादा सामर्थ्य, सबसे ज्यादा अभिषेक, सबसे बड़ा काम उसने किया। कौन से लिए किया? किसके लिए किया? बड़ा अभिषेक की प्रार्थना जब की थी उसने, बताइए। की प्रार्थना की, बड़ा चमत्कार हुआ था। लोगों की तारीफ उसके करने लगे थे। बड़ा काम हो गया, है ना? नहीं
इस बार तो पहला चमत्कार का चमत्कार की मैं सामर्थ प्राप्त बोल रहा हूँ। चलिए मैं आपको समय निकालते जा सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक पढ़ सकते हैं जल्दी से आप लोग, क्या लिख सकते हैं आप लोग? यूहन्ना की पुस्तक पढ़िए और उसका 11 अध्याय 42 से लेकर 44 तक पढ़ दीजिए। वहां पर आप देख पाएंगे तो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है ना? मैं जानता था हाँ कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है हाँ उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हाँ हे लाजर निकल आ। हाँ जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और हाँ। उसका मुंह अंगूठों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और उसे और जाने दो। बस जानते हैं ये पहली उसके जब बड़ा अभिषेक की प्रार्थना, उसके लिए बड़ी सामर्थ की प्रार्थना, बड़ा काम उसने पहली बार किया यीशु मसीह ने। जब लाजर उसका मित्र था वो मर गया और चिल्लाने वाले प्रभु लाजर सो गया है, तो कोई बात नहीं, बड़ी नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है, बड़ी नॉर्मल तरीके से इस मसीह बोला कोई बात नहीं, मैं उसको जगा दूंगा, मैं जा रहा हूँ उसको जगाने के लिए। तो बोले प्रभु तू क्या मजाक में ले रहा है, वो मर गया है, मर गया, कोई बात नहीं, चलते उसके पास देखते हैं इसको। बड़ी प्यार से इसने जेरूसलम गया और जब उस गांव से घुसने से 2 मील पहले ही जब वो उस गांव से बाहर था, उसकी मां था, उसकी बहन बस उसको मिली, बहन मिलकर बोलने लगी प्रभु अब तो वहां मत जाओ, हम 4 दिन हो चुके हैं, अब उसमें बहुत बदबू आ रही है और लोग तुझे मारेंगे, पथराव करेंगे, तू अब आया है। बोले तेरा गुरु कैसा है, अब आया बनने के 4 दिन के बाद, अरे तू बच्चा तू यही रह, तू अपने घर जा, बाद में आ जाना। यीशु ने बोला कि तुझे विश्वास है क्या, तू विश्वास करती है? उसने कहा तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा देगी। उसने हाँ प्रभु विश्वास करती, तुझे ये नहीं पता अगर तू विश्वास करती है और तुझे मालूम होता कि मैं ही क्या हूँ, पुरस्कार और जीवन हो, तो तू ये बात ना कहती। उसने मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही मृत्यु और मैं ही जीवन देने वाला हूँ, तो मैं चल रहा हूँ तेरे भाई की गौर पर, चल मुझे लेकर। और जब वो बाहर से अपने आयत में वहां पर आया, उसने देखा उसको और वो 41 में लिखा है, 41 में आयत में कबर पर एक गुफा पर क्या था, पत्थर लगा हुआ था और वहां पर उसने क्या करा, श्रक किया और अपने मुंह को उठाया और उठाकर उसने लिखा हुआ है कि ईश्वर से प्रभु धन प्रार्थना की, प्रभु मैं विश्वास, मैं पिता मैं जानता हूँ तो मेरी प्रार्थना को सुनता है और तू मेरी प्रार्थना को भी अनसुनी नहीं करता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसलिए मैं इन सारी भीड़ को देख के कह रहा हूँ। और उसने कुछ प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद उसने उस पत्थर को हटवा दिया और हटवाने के बाद उसने लाजर को आवाज दी, लाजर कब्र से बाहर निकला। अब सोचिए माइंड से, थोड़ा दिमाग से, असंभव बात को असंभव कर दो, बात को असंभव करने वाला परमेश्वर है। जो बात नामुमकिन है, जिसको मरे 4 दिन हो गए हैं और जो उसकी लाश वहां रखी हुई है, वो जिंदा नहीं हो सकता है दुनिया की निगाह में और उसके परिवार की निगाह में, समाज की निगाह में, पर यीशु वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उस पर भावशाली प्रार्थना करता है और प्रार्थना के बाद वो व्यक्ति इस लाजर कब्र से बाहर निकल के आता है। हालेलुया। और लाजर को परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है इसको बंधन खोल दो, उसको जाने दो। बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ है। अगर ये चमत्कार हमारे शहर में हो जाए तो, अगर हमारी तेरेसा में हो जाए तो दुनिया के सारे हमारे बीच आ जाए, भैया हमें तो वही पार्टी चाहिए, कहाँ है पार्टी, बुलाओ जल्दी से बुलाओ, अरे तो जिंदा किया, मेरी पत्नी मारने, बच्चा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, चाहिए। लोगों के अंदर पढ़ाई पैदा स्टार्ट हो गई, लोग अचंभित हो गए, लोग डर गए, बड़े घबरा गए और बोले कैसे। ये लोग याद रखिए, मैं आपको और इसमें डीप बात नहीं जाता। आप सोचिए मरने के बाद एक व्यक्ति को जिंदा किया, प्रार्थना के बाद मुर्दों को जिंदा करते क्या? प्रार्थना आपके हर एक मरे हुए काम को जिंदा करती है। हालेलुया। आप इस लाजर की तरफ ध्यान देके देखिएगा, एग्जाम्पल पर, उदाहरण के टाइप में, रियल में परमेश्वर ने मुर्दों को 4 दिन में जिंदा किया। और आज वो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो मरे हुए काम है, जो काम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तुम्हें लगा ये मेरी खत्म हो गई, ऐसा भी काम नहीं बनने वाला, अब ये बात होने वाली नहीं है, अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है, अब कुछ फायदा नहीं है, परमेश्वर कहता तू प्रार्थना कर, मैं इस काम को जिंदा करूंगा। हालेलुया। तेरे काम को खड़ा करूंगा, तेरी सारी चीजों को पूरा करूंगा। ऐसे करके पहली प्रार्थना एक अभिषेक की आप कर सकते हैं।
जब उसकी उपस्थिति में रहकर आप धर्मी बनेंगे, जब उपस्थिति में रहकर आप संयमी बनेंगे, जब उपस्थिति में रहकर उसकी आत्मा प्रार्थना करने लगेंगे, फिर चौथा नंबर आप चमत्कार करने लगेंगे। हालेलुया। आप जो बोलेंगे, खुदा कहता है जितना तू कहेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। यीशु के लिए भी यही कहा यीशु परमेश्वर ने, तू जो बोलेगा मैं सुनूंगा। और परमेश्वर हमारे लिए भी कहते, तू जो बोलेगा परमेश्वर कहता मैं सुनूंगा। तू यहाँ बोल, इसलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बच्चन की शुरुआत सिखाया। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 7 अध्याय की 15वीं आयत में सिखाया है कि परमेश्वर कहता है स्थान पर जो प्रार्थना की जाएगी मेरी कान और मेरी निगाह उस पर लगी रहेंगी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने देखेगा और हमारी प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर। इसलिए मैंने लूका की पुस्तक को आपको मत्ती की पुस्तक में सुनाया 21 के उसके 21 अध्याय 11-21 में बताया आपको 21 में लिखा कि उसने कहा आपसे ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। उस 11 का शब्द बताया कि सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। फिर वो याद किए हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए ही तैयार है, पर हम करने को तैयार नहीं है। वो बोलते तुम मुझसे मांग मैं तुझको दूंगा। आप सोचते टीवी कैसे दौड़ा, मेरी दुष्ट आत्माएं समस्याएं ये बहुत बड़ी है, उसकी नहीं। डॉक्टर ने मना कर ठीक नहीं होने वाली। आज लड़की नहीं आई, मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसको खड़ा करके आपको दवाई दिलाऊंगा। तो आप मीटिंग खत्म हो गई इसकी 6 महीने चर्च में 8 महीने चर्च आ रही है। बस जनवरी फरवरी से वो चर्च में जुड़ी है लड़की अमेरिका से बाहर। मुझे नहीं पता अभी आई नहीं। आज मीटिंग खत्म हो गई। लक्ष्मी लाइफ टाइम में उसका डायलिसिस चल रहा है तो 8-9 महीने से। तो कितनी सुबह 2 हफ्ते में 2 बार चल रहा था और डॉक्टर ने बोला चांस कम है, वॉशरूम नहीं आ रहा था। अब उसकी मम्मी पहली बार यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल पर उन्होंने मुझे कॉल किया। ऐसी बात है, मैंने यूट्यूब पर देखा और ऐसे करके मैं आपके पास पहुंचा। उसके पापा एक बार छोड़ चलेंगे, चल देख के चलेंगे, छोड़ेंगे। वो लगा तो लड़की आती रही। और अभी 2 महीने पहले पिछले महीने उसने क्या गवाही दी, मुझे बताया पास्टर मेरी डायलिसिस बंद हो गई है। तो पहली बार आई तो उसने बोला बेटा आप कुछ मत सोचिए, डॉक्टर बोलने दीजिए, दवाई खा रहे मत खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाते तो भी ठीक, नहीं खाओगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका विश्वास परमेश्वर का हो। परमेश्वर कहता है कि मैं असंभव को संभव करूंगा। तू विश्वास करती है तो ऐसे ही बोला, तू विश्वास करेगी बेटा तो खुदा तुझे चंगा करेगा इसी चर्च के अंदर। हालेलुया। और खुदा के नाम से उसने पिछले महीने गवाही यहाँ पर खड़े कर दी है। उसने बोले कि अब मैं परमेश्वर भाई को बीमार थी और मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी, बट परमेश्वर ने मुझको चंगा कर दिया। उसकी किडनी ठीक हो गई दोनों, और उसकी किडनी डायलिसिस बंद हो गई दोनों। डॉक्टर ने बोला किसने किया, वो भी लक्ष्मी हॉस्पिटल में मुझे भी कहा, कुछ दिन पहले मुझे मिली। मैंने बेटा क्या कर रहे हो, उसने बताया कि मेरी यही डायलिसिस करती है। अच्छा तुम्हें कैसे क्या रिपोर्ट ली गई थी, मैं क्या है मेरा अभी हुआ कि नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोलता है मुझसे पूछा, डॉक्टर बोला कि मुझसे पूछा कि आपको किसने चंगा ठीक कर दिया, कहाँ से दवाई खाई आपने ये वाली, कहाँ से लेके आए थे, आप तो डायलिसिस लगातार करवा रहे थे। उसने बोल दिया कि मैं चर्च जाती हूँ। उसने बोले एक पास्टर हमारे पास भी काम करता है, वो पास्टर है, वो हमारे पास काम देता है, उनके वर्कर है। बोले पास्टर जो है वो क्या नाम उनका, ये नाम नहीं पता, पास्टर पता है, तो काम इसको मिल गया। उसने बोले पास्टर आप इसमें क्या करते हैं, मेरा एक काम होता है कि आप ही का नाम पास्टर जी डॉक्टर राहुल जी बोल लेते हैं। ये बोले वो भी चर्च में जाते हैं। तो मैंने बोल दिया मैं पूरी चर्च में जाती हूँ और चर्च से मैं ठीक हो गई। हालेलुया। तो सोचिए परमेश्वर बड़ा काम किया उसके जीवन में। आज वो किडनी से पीड़ित थी, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहे थे। दवाई छोड़ दी लड़की ने, सिर्फ डायलिसिस करवा रही थी केवल। मैंने नहीं बोला उसको दवाई छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, चंगी हो गई खुदा के नाम से, ठीक है। वो कल अभी पिछले महीने रो रही थी, मुझसे बोले पाशी मेरे पापा नहीं आ रहे, मना कर रहे। मैंने बोला कोई बेटा मैं तेरा पापा हूँ, मैडम तुम्हारी मम्मी है, मैं तुम्हारा पापा और मम्मी हूँ, मत हो बेटा। मैंने उससे बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी हर चीज में सहयोग करेंगे, ठीक है। खुदा हमें कह रहा है, वचन दोष में लिखा हुआ है, खुदा हमें बता रहा है वचन दोष ने हमें क्या करना है। वो हमारे हर जाति का प्रार्थना का घर कहलाएगा। और हम पढ़ रहे बाइबल के द्वारा परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। पर वो आत्मा से प्रार्थना जब सीख जाएंगे आप, बड़े काम कर सीख जाएंगे आप, तो परमेश्वर डायरेक्टली खुल के बोलना है वचन के द्वारा। आप समझ पाएंगे कि यीशु ने बड़े काम किया और मुर्दे को तक को जिंदा किया। तो मेरे और आपकी प्रार्थना में सामर्थ होना चाहिए। और जब आप किसी के लिए प्रार्थना करो तो खुदा उसको चंगा करना चाहिए। हालेलुया।
आपकी बोली में आपकी सामर्थ होना चाहिए, आपके शब्द में वो ताकत हो। आपने बोल जा हो गया तो उसके लिए हो जाना चाहिए। हालेलुया। हम दोनों छोटे वाली प्रार्थना करते हैं, हालेलुया परमेश्वर दया कर। हाँ ठीक है, प्रार्थना की 2 मिनट विश्वास में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं बोलो हो गया है, ये प्रार्थना करो, बोलो हो गया है, हो जाएगा नहीं। अगले हफ्ते आना देखेंगे नहीं, ऐसा मत बोलो। आप बोलो आज इसी वक्त ठीक होके जाओगे आप। हालेलुया। आज चंगे हो चुके हैं आप, छुटकारा मिल चुका है आपको, आप प्रभु में सामर्थ्य बन गए हैं। ये विश्वास करना, ये प्रार्थना करना है, प्रार्थना चेंजिंग करिए अपना। रात उसमें 4 बजे मैंने प्रार्थना करा था, सुबह में 4 बजे मेरा अपने फोन में अलार्म लगाया था, उसमें 4 की प्रार्थना मेरी काफी साल से बनती है, तो मैं किसी टाइम प्रार्थना करता हूँ। फिर प्रार्थना तो क्योंकि आत्मा ने मुझे बोला कि इस टाइम की प्रार्थना तो बंद मत करना, तो मैंने बीच में बंद कर दी थी, बट मैं अलग टाइम प्रार्थना में कभी करने लगा था। बट 4 बजे प्रार्थना था, क्योंकि आपने मुझसे बहुत सारी बातें की। खुदा कहता है जब तुम प्रार्थना बैठोगे वो आपसे बात भी करेंगे, आपकी हर इच्छाओं को प्रकटित कर देंगे, आप जो चाहते हैं उसको आपके लिए पूरा कर देंगे। ऐसा ठीक है ना। अभी तो पढ़ा दूसरी जात में दूसरा चमत्कार कहाँ होगा, एलिया के बारे में। दूसरा बड़ा काम एलिया ने किया, जानते कौन से अध्याय में लिखा, मैं वर्ष के बाद अध्याय पढ़ा कर मैं आपको बताने ज्यादा लंबा टाइम पढ़ा नहीं चाहता। उसमें लिखा हुआ है एलिया के बारे में, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसके 22 लेकर 38 तक है ना। उसमें पहले 22 में लेकर जब 22 में लिखा हुआ कि जब एलिया आहब ने राजा ने उसको बुलाया अपने पास है ना, बुलाने के बाद उसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ दीजिए, जिसे पढ़ सकते तो कोई पढ़ दीजिए। दूसरा राज्य पहला राज्य निकालकर लोग समझ पाएंगे सही से, कहीं नहीं है बड़ी इससे बच्चन का बच्चा ने कहानी तो सुनाए। तो दूसरा पहला राज्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 22 लेकर 38 तक पढ़ दीजिए, तो फास्ट पढ़ दीजिएगा। हाँ। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग में लाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग ले लाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं अपने देवता से यहोवा से प्रार्थना करूंगा। जो आग गिराकर उसे उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। अब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो तब अपने देवताओं से प्रार्थना करना, परंतु आग न लाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्होंने दिया गया था लेकर किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वही एक बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने और कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका इकट्ठा किया, उसे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो जान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार करके अपनी रीति के अनुसार सूर्य और वर्षियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। दोपहर भरी क्या वर्ण भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। यहाँ चलेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ एलिया एक अहाब राजा देश के अंदर इज़राइल रानी है, और वहां पर एलिया को बुलाया गया था, और 450 नबी जो किसी बाल देवता के पुजारी हैं, बहुत ही बड़े अभिषेक प्राप्त पुजारी हैं भी, और बहुत अच्छे पुजारी माने जाते थे उस समय, है ना। और ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं, 450 लोगों को भी बुलाया साहब ने, उस रानी ने, बट वहाँ पर क्या 400 और 450 लोगों ने एक नबी उसकी बात को पूरा नहीं कर पाए। तब
अब एलिया आया तो एलिया ने खड़ा हो गए बोला कि देखो इस देश के अंदर सब केवल अकेला नबी मैं ही हूँ, अब कोई दूसरा नबी यहाँ पर नहीं है, और तुम तो 450 लोग हो, है ना, तुम बहुत सारे हो, और इतने सारे लोग होने के बाद तुम्हारे पास तो बड़ी ताकत है, चलो आज आजमा के देख लेते हैं। और एलिया ने बोला एक काम करते हैं, आजमा दे, दो बैल बछड़े को लाओ, एक तुम्हारे लिए होगा एक मेरे लिए होगा, और पहला काम तुम ही करो स्टार्ट, तुम ज्यादा हो, तुम्हारे देवता की तरह पर ताकत है, ऐसे करके बोलने गया। उसने बोला ठीक है करते हैं, उन्होंने अपनी वेदी बनाई, बड़ा अच्छे से करा और सारे बलि वली चढ़ाने की प्रयास किया और पूरा किया, और वो चिल्लाने लगे, बाल देवता सुनते सुनते तो दोपहर बीत गया, शाम होने लगी और उनके देवताओं ने नहीं सुना। तब ये बोलते कोई बात नहीं है, थोड़ा तेज चिल्लाओ, शायद तुम्हारा देवता सो रहा होगा, अभी जगा नहीं है, अभी तुम्हारी आवाज के कान में नहीं पहुंची है, थोड़ा चिल्लाओ ना। मजाक करने लगा और चिल्लाने लगे वो लोग, तब ते हाथ सूरज से काट के खून बहाकर उस बेदी पर बहाने लगे, वो उस बेदी पर कूदने लगे, नाचने लगे, चिल्लाने लगे, पर 450 की आवाज इतनी तेज पूरे देश में तो गूंज गई, तो उनके देवताओं के कान में नहीं पहुंची। अब सोचिएगा वो दिमाग से, आज मैं बताना चाहूंगा देवता बाल देवता कौन है और एलिया का परमेश्वर कौन है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। इस बात के लिए वो करते रहे पर कुछ नहीं हुआ, बोले कि रास्ते में होगा, अरे वो थोड़ा कि तेरा ध्यान पे बैठा होगा, वो प्रार्थना कर रहे हो, थोड़ा करो और तेज चिल्लाओ, ऐसे करते रहे ना, तो उसके ध्यान को सुनाया दिया ना, वो रास्ते में था, वो आया ही नहीं। लास्ट में ये बोलता भाई बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे तो कहीं जाना भी है, इसलिए काम करो तुम सब मेरे पास आओ, है ना। उसको पढ़ दिया आगे क्या बोला है एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। अब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, मेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया, उसमें दो बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा देता है। उसमें पढ़ने को मिलता है, उसमें लिखा कि तब ही वो आग स्वर्ग से आई, है ना, और आकर उस वेदी पर उस पर गिरी और उस पानी की लकड़ी को भी सुखा कर दिया, जला दिया, और पानी जो गड्ढा खोदा था उस पानी को सुखा दिया। कहने का मतलब जानिए कि जब एलिया की बारी आई तो एलिया ने क्या करा, उसकी वेदी को और ज्यादा गहरा गड्ढा खुदवाया, पानी से भरवा दी, लकड़ी को पानी तक कर दिया बिल्कुल। अब गीली लकड़ी जलने वाली तो जल्दी से है नहीं। अब मोटी सी बात हम देखते बुद्धि में, अगर हम सोचे कि गीली लकड़ी चूल्हे में भी लगाए तो बहुत मुश्किल से जलती है, पानी का अलग फेंकना पड़ता है। बट वह एलिया का दिमाग क्या है, बोले तो अगर बात करेंगे तो बोलेंगे एलिया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या। और वो दूसरी बात देखते वाले तो बड़ी सूखी लकड़ी लाकर अच्छी से लगाई थी, अच्छी सूखी जमीन पर उसने लगाया, तो पर एलिया का दिमाग खराब है क्या। उनने बोला गड्ढा खोद दो, बहुत गहरा गड्ढा खुदवाया और उसमें बहुत सारा पानी भरवा दिया, और ऐसा पानी एक बार नहीं 3 बार भरवा दिया, और लकड़ी उसने बोला बिल्कुल डुबो दो पानी के अंदर, पानी में डुबो दी लकड़ी को। सोचिए, और उसने एक बात की, उसने याकूब के जो पुत्र थे 12 पुत्र के अनुसार 12 पत्थर चुनकर उसने वेदी बनाकर और परमेश्वर प्रार्थना की। उसने बोला, हे याकूब और इसहाक और अब्राहम के परमेश्वर, तू मेरी सुन। और उसने बोला कि मुझे केवल ये बता दे कि आज ये दिखला दे इस नगर में, देश के अंदर, तू ही परमेश्वर है और तेरे सिवा दूसरा परमेश्वर नहीं है।
उसने जब ऐसा बोलना स्टार्ट किया, प्रार्थना की, तो खुदा की स्ट्रोक से आग आई, आसमान से आग आकर उस वेदी पर आके गिरी और सारा पानी सुखा दिया और सारा वेदी को ग्रहण कर लिया। उसकी सारी बलि ग्रहण की गई और वो सब डर गए, घबरा गए और वो बोलने लगे, कौन ये देवता है जो इसकी सुनता है। हालेलुया। पढ़ने के लिए आगे पढ़ लीजिएगा, बात में लिखा सारी बातें, और वहां उसके नाम की महिमा हम जानते हैं और बहुत सी आगे बात लिखी है। उस बात को आगे देख लीजिएगा पढ़कर। कहने का मेरे मतलब दो बात आपको पता चली। जब एलिया की प्रार्थना की बात आती है और जो बाल देवता कौन होते हैं, बाल देवता और एलिया का मतलब क्या है, उससे मालूम एलिया कैसे कहते हैं। एलिया क्या है? एलिया है परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो उसकी वाचा का पालन करने वाला। और जो बाल देवता है वो है अन्य जाति, मतलब संसार को दर्शाता है। बाल के बारे में जो पढ़ते हैं उसकी हिस्ट्रिकल पुस्तक में, तो बाल देवता का जो मतलब है वो है संसार को दर्शाता है। आज इसमें गहराई में मैं आपको लेके जाऊं तो दो बात आप देख पाते कि परमेश्वर एलिया जो था वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसकी वाचा को मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और जो बाल देवता के बारे में पुजारी थे वो कौन थे? वो संसार में रहकर जीवन जीने वाले लोग थे, इसलिए उनकी सुनी नहीं जाती थी। वो दोनों ही एक क्या है? भक्त हैं और दोनों ईश्वर को पुकारने वाले हैं। और हमारे बीच में भी, कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो बाल देवता की पुजारी बन चुके हैं और जो आज एलिया के जैसे परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। हमें फर्क है, दोनों दो पार्टी, दो प्रकार के लोग आज चर्चों के अंदर भी दिख रहे हैं। कैसे बोले, कैसे जाने कि मैं बाल देवता की पुजारी बन गया हूं या परमेश्वर का? बाल देवता का पुजारी वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर से ज्यादा संसार प्यारा है, जिसको अपना काम, अपना शरीर प्यारा है, जिसको दुनिया की सारी चीजें प्यारी, सम्मान, इज्जत दुनिया के लिए तो अच्छी लगती हैं, पर परमेश्वर के भगवान प्रार्थना, दुआएं और परमेश्वर काम प्यारा नहीं है। इसमें फर्क है। आप बाल देवता की पुजारी हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किसका पुजारी हूं, मैं किसका मानने वाला हूं, किसका भक्त बन गया हूं, मेरे जीवन में ज्यादा महत्व किसको देता हूं मैं। आप अपने जीवन में संसार को महत्व दे रहे, दुनिया के काम काज में महत्व दे रहे, पैसा, दौलत, शरीर को महत्व दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि मैं परमेश्वर का नहीं रहा। अब मैं बाल का पुजारी बन गया हूं, संसार का चाहने वाला बन गया हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का अंश नहीं है। अगर मैं अब भी मसीह में आकर उस एलिया जैसे प्रार्थना करने वाला बन गया हूं, प्रभु तेरे ही नाम को जानता हूं, जो तू बोलेगा पहले तेरा काम और तेरे वचन के वाचा को पूरा करना चाहता हूं, तो खुदा आपको अपना एक एलिया यानी वाचा का पालन करने वाला ठहराएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। दूसरा चमत्कार हुआ, दूसरा प्रभावशाली प्रार्थना को आपने देखा, एलिया ने केवल याकूब, इसहाक और इब्राहिम के परमेश्वर से प्रार्थना की और आग स्वर्ग से आ गई। अगर आप भी प्रार्थना करेंगे, वो आग क्या है? वो आग कौन सी आग की बात कर रहे हैं बताइए। इसमें आग में भी दर्शाया जाए। तीसरी बात मैं आपको आग के बारे में उदाहरण दूं। आग क्या है? आग साधारण जैसी आग की बात नहीं कर रहे, जो घर में माचिस से या किसी तेल से जलाकर हम दिखला देते हैं, वो साधारण आग नहीं है। स्वर्ग से आग आई, वो साधारण जैसी भी थी उस समय कि आए और उसको भस्म करके चली गई, बट वो आग जो है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जानते हैं जब 50वें दिन पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन उस 120 लोगों के बीच में आया, तो क्या लिखा हुआ है? आग से जीवें फटने लगी, है ना? क्या लिखा उसके अंदर? आग से जीवें फटने लगी, मतलब अन्य भाषा बोलने लगे, सामर्थ्य भर गए, अभिषेक प्राप्त हुआ, बड़े बड़े काम में डरपोक भी निडर हो गए, जो डरते थे, घबराते कि नहीं, अरे नहीं भैया मेरा नाम मत बताओ, मैं तो ईसाई नहीं, मसीह नहीं, फिर वो डर लगता है। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया तो डर भी खत्म हो गया। हालेलुया। पतरस सबसे बड़ा डरपोक था, उसमें लिखा हुआ है पतरस को जो था यीशु को 3 बार इनकार कर दिया। जब यीशु को पकड़वा लिया था और यीशु जब क्रूस पे चढ़ाने के लिए गया, यीशु से पूछे, उससे पहले तू तो यीशु था? नहीं मैं यीशु जानता नहीं। कौन यीशु? अरे मैंने यीशु कभी देखा नहीं, पूछे मत बोलो यीशु कौन जानता, मैं नहीं जानता। कई बार ऐसा होता है, शायद हम तो बोले तुम चर्च जाने देखे, अरे कौन सी चर्च? चर्च में देख रहे, चर्च होता क्या अपने मालूम नहीं क्या चर्च? मैं नहीं जाऊंगा चर्च, कोई दूसरे पूछ लेंगे, हाँ भाई ऐसा तुम चर्च जाने लगे? ऐसा चर्च का तो मुझे पता नहीं, मैं चर्च फिल्मों में देखा नहीं चर्च ऐसा होता है, मुझे चर्च बार जानते नहीं है। ऐसा व्यक्ति 3 बार यीशु के बारे में इसको पतरस से पूछते, पतरस 3 बार मना कर देता। और जब 50 वर्ष के अंदर पवित्र आत्मा आया तो उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाया और जो उपस्थिति उसने अपने जीवन में महसूस की,
तो क्या हुआ, जब वो खड़ा हुआ ना पहली बार सुनाने के वचन, एक वचन में 3000 आदमियों को विश्वास में लेके आया। हालेलुया। एक बार जब वचन सुना स्टार्ट किया उसने कि वो बोले क्या डर नहीं है मुझे किसी का, चाहे मुझे कोई मारे, चाहे मुझे कोई अच्छा करे, बुरा बोले, डर नहीं है। अब तो मुझे यीशु का काम करना है तो करना है। उसने परमेश्वर के वाचक का प्रतिज्ञा का पुत्र बन गया और उसने डायरेक्टली खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं परमेश्वर से वो है। और जो यीशु को सुनाया लोगों 3000 लोग विश्वास में एक दिन में, 2 दिन में नहीं, महीने में नहीं, साल में, एक दिन में 3000 कलीसिया तैयार कर दी उसने। हालेलुया। हम भी ऐसा कर सकते हैं जैसे एलिया ने 450 लोग पुजारी, अब समझ करो 450 अन्य जाति के पुजारी लोगों ने आकर चैलेंज दिया, तू बुला अपने परमेश्वर को, देखता हूं तेरा परमेश्वर कौन है। समझ लो 4 लोगों ने गप्पा की तो इत्तेफाक अगर 4 कोई आरएसएस के है, कोई दुनिया का कोई खतरनाक, मेरे गांव का व्यक्ति जो दबंग आदमी है, और क्या हुए पहले को चर्च मत चले जाइए कोई सभी, तुम में से बता रहे हैं तुम्हें, मेरे घर में बंद करके बेटा बहुत मारेंगे, नहीं पता पड़ेगा तुम लोग 6-4 लोगों क्या करेंगे, क्या बोलेंगे मेरी भाषा नहीं मुझे बहुत भाषा तो और ही भाषा आपको प्लस दिया पाएंगे आपको प्लस भाषा का पूछो क्या बात है, मुझे भी आई उस बात को लेकर क्या सी आई। बट मसीह को जानते हैं, वो किसको जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं जिसने दुनिया को बनाया और जिस यीशु ने हंसते हंसते सूली चढ़ गया और जो अपनी परवाह नहीं करी किसी चीज की, जिसने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं, उस परमेश्वर को छोटा बनाकर उन 4 लोग की धमकी सुनकर हम बोलेंगे नहीं जाएंगे चर्च, चल बाइबल फाड़ दो जी, ले जाओ बाइबल फाड़ दो, आग लगा दो जी, मुझे कुछ मत करो। बहुतों के मन में ऐसा होगा, उनका समय चल रहा है। दूसरी बात आपको सिखाया था ना मैंने अभी, पहला नंबर प्रभावशाली बनने के लिए क्या करना है, धर्मी जन। दूसरे नंबर क्या करना है, सब बात का अंत तुरंत होने वाला संयम होगा, प्रार्थना करो। जब आपकी प्रार्थना ठीक होगी ना, आप संयमी होंगे, सेल्फ कंट्रोल जानते होंगे अपने अंदर, डर नहीं रहेगा आपके अंदर, गारंटी है। 4 आदमी आओ या 4000 आदमी क्यों आपके घर में खड़े हो जाकर, चाहे पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा डीएम, चाहे पूरा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पूरा शहर, पूरा देश क्यों आपके पास खिलाफ में खड़ा हो जाए, खुदा कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। शद्रक और मेशक और अबेदनगो के बारे में याद कर लेना, उस समय जब तुम्हारे घर में ऐसी घटना होने लगे, पड़ोसी अड़ोसी, मोहल्ला, शहर, देश, गांव के खिलाफ में खड़ा हो जाए, शद्रक और मेशक अबेदनगो को याद करना। उन्होंने राजा से कह दिया, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे बचाए चाहे ना भी बचाए, मैं तब भी तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने सजदा ना करूंगा तो ना करूंगा। आग में डाल दिए थे वो तीनों, आग के अंदर क्या हुआ आपको मालूम है, और 3 के जे चौथा आ गया था कौन, परमेश्वर अगर बाल बाका नहीं हुए, उनकी मौज तक नहीं जले, उनको वहां पर राजा देखा, जो डालने वाले गए थे वो जलकर जल गए, पर जो उसके अंदर गिरे थे 7 गुना धक्काए हुए आग के भट्टे में डाला गया, वो व्यक्ति वहां जला नहीं। वो तीनों आराम से घूम रहे, जैसे पार्क में घूम रहे थे, बड़े आसान तीनों को। चौथा भी यीशु उसके साथ में खड़ा हुआ है, मत डर बेटा मैं हूं ना, तो धूप चारक के सवाल आग में घूम रहे थे। राजा ने देखा, अरे इनके अंदर 3 डाले थे, चौथा कौन है? उसने बोला इनका बनाने वाला परमेश्वर के साथ में आ गया है। और तब उन्होंने क्या करा, वहां से निकाला, बोला अब जो शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना प्रार्थना ना करेगा उसे कोलू में पिसवा दिया जाएगा। मैंने बोला जो मेरे बनाए मूर्ति सामने सजदा ना करेगा उसे धरती के 7 गुना भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब परमेश्वर को बोलना कि ये करेगा। अगर आप कट्टर है अपने गांव में, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने घर के अंदर, अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोग बोलेंगे भाई कट्टर है, जान चली जाएगी, मसले को छोड़ने वाला नहीं, तो कुछ भी कर लो, वो व्यक्ति बोलेंगे अब तो हम भी इसके संग चलेंगे, जब ये कट्टर तो हम भी चलने चलेंगे ऑटोमेटिक। कितनी बार आप देख सकते हैं जीवन के अंदर, एलिया के सामने ही चेतावनी थी, 450 लोग, वो इकला था पर डरा नहीं, उसे मालूम था मैं सर, उसने बोल भी दे मैं सारे नबी में सबसे इकला यहाँ पे एक हूँ और तुम 450 लोग हो, और उसे विश्वास था कि जो मेरे साथ है, मेरा बनाने वाला परमेश्वर से बड़ा सामर्थ्य कोई नहीं है, तुम कर लो, मैं इकला तुम्हारे लिए भारी पड़ जाऊंगा। ऐसे करके जीवन जिए। दूसरा चमत्कार प्रभावशाली प्रार्थना देखने को मिली। तीसरे नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं घर जाकर आप लोग।
तीसरा जो व्यक्ति है वो है यहोशापात। यहोशापात की पुस्तक जो दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, फिर जाकर उसमें लिखा है जो यहोशापात एक बहुत ही नम्र व्यक्ति, बहुत ही विश्वास व्यक्ति और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। एक राजा है ये, और राजा ने क्या किया, उस देश पर एक बड़ा दूसरे देश की सेनाओं ने क्या करा, मिलकर सारे लोगों ने मिलकर उस देश पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इसे व्यक्ति आकर उससे बोलता है कि देखो राजा क्या हमारे देश पर चढ़ाई हो गई है और किसी ने बड़ी विशाल, इतने हमारे पास लोग नहीं है, हम उससे लड़ पाएंगे। उसने बोला कोई टेंशन नहीं, कुछ मत करो, टेंशन मत लो, बिल्कुल मत डरो। उसके बाद थोड़ी चिंता सबको जाके बोलो अब से उपवास और प्रार्थना में लोग बैठे हैं, सब लोगों से उपवास में जाओ, प्रार्थना में जाओ। लोगों ने विश्वास से अपने अपने घरों में प्रार्थना स्टार्ट की, और जब एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे, एक उसकी व्यक्ति का उसकी सेनाओं में से एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि पर राजा तू उदास मत हो, अपने मन में चिंता मत कर, मेरा यहोवा उसको युद्ध लड़ने जा रहा है। हालेलुया। उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर स्वयं अपने दूतों को भेज दिया, जा मेरे राजा को हाथ न लगने पाए, उन सबको मार डाल। जब उसकी छोटी सेना आराधना प्रार्थना करते हुए जब जा रहे थे और थोड़े से लोग थे वहां तक पहुंचे, जब देखा तो सब मरे हुए पड़े थे। क्या करते सब वो बड़ी सेना विशाल से लड़ने के लिए आई, एक बड़ा सेना उसके पास आई और वहां पर यहोशापात पहुंचा भी नहीं है। जैसे पहुंचने पाए तो लोगों ने पहले ही बता दिया कि राजा वहां सब मर गए, एक भी जिंदा नहीं है, सबको मार डाला। बोले किसने मारा? कि उसने बच्चे में पहले कि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध मेरा परमेश्वर का है। हालेलुया। याद रखिएगा, कई समस्या आपके सामने खड़ी होंगी, एक बड़ी समस्या भीड़ आपके सामने आई होगी शायद। वो युद्ध का मतलब क्या है? आपका और शैतान के बीच में चेतावनी। वो सेना कौन है? सेना है आपकी समस्याएं, एक अनलिमिटेड समस्याएं, बड़ी समस्या जो समस्या बाहर हो रही है। राजा कौन है? राजा आप हैं और खुदा आपके द्वारा काम करेगा। उस यहोशापात की प्रार्थना सुना और परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया। अब सोचिए, मैंने आपको 3 व्यक्ति के प्रभाव के बारे में, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा बड़े बड़े काम हुए, तो मैंने आपको 3 व्यक्ति के बारे में सिखाया कि 3 व्यक्ति जो यीशु मसीह थे, एलिय्याह था और यहोशापात था, जिनकी प्रार्थना में पावन था। यीशु के द्वारा मुर्दा जिंदा हुआ, एलिय्याह के द्वारा शोक से आग आ गई, यहोशापात के द्वारा सेना को मार दिया गया। प्रार्थनाओं से, केवल हाथ नहीं उठाया, आक्रमण नहीं किया, लड़ा नहीं, प्रार्थनाओं से हो गया। अब सोचिए, अब तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या करें? तुम्हारे गांव के जिसमें बताया कि शायद तुम्हारे ग्रोथ में तो क्या करेंगे? जब वो प्लान करें तो मुझे भी प्लान कर चाहिए, देखो जी ऐसा करते हम भी क्या करते, प्लान करके सब इकट्ठा करो, 5 को बुलाओ, हमारे घर में ऐसा बोल दिया, सब इकट्ठा करते, चलो ये करते वो करते, प्लान करेंगे, ऐसा प्लान से अच्छा होगा। एक प्लान करें, हमारी कलीसिया घुटना टेक कर उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। वो घराना जिस पे आक्रमण हो रहा है, परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही है, वो घुटना टेक कर उनकी उपस्थिति में बैठ जाए, उसकी उपस्थिति बैठे और प्रार्थना करना स्टार्ट करें। खुदा आपके घर का लड़ाई वो लड़ने के लिए आ जाएंगे और पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहने मतलब? समझ में आया सबको? ये बात समझ में आ रही सबको? एक बात को और पढ़कर समाप्त कर देंगे। व्यवस्था की पुस्तक उसका 7 अध्याय इस बात को अपने जीवन में, अपने जहन में, अपने मन में, अपने विचारों में रखिएगा। खुदा आपके लिए बड़े काम करने की तैयारी में है। और जब आप अपने जीवन में प्रार्थना करने स्टार्ट करेंगे, वो परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेंगे। आप अपने जीवन में इस बात को, प्रशुद्धि को रखिए उस परमेश्वर के साथ में, और जब अपने जीवन बात को रखेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, खुदा आपके लिए बड़े काम करने की तैयारी में। परमेश्वर आपके बड़े बड़े काम करेंगे, आप विश्वास करिए, आप देख पाएंगे अपने जीवन के, हाँ वो परमेश्वर करने जा रहे हैं। इसलिए आज बच्चे के द्वारा इस बात को याद रखते समय फर्स्ट पढ़ेंगे 7:14। तू सब देश के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वस होंगे, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। यहाँ पर कहता है तुम धन्य होंगे जब आप इन प्रकार की प्रार्थनाओं को अपने जीवन में रखेंगे। और सबसे प्रथम
आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर चलने लगेंगे तो उसमें हमने पढ़ा था अभी 17 की उत्पत्ति की 17 के 1 में उसने कहा कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर उसको दर्शन देकर उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ऐसे में बोला। अब ये बच्चा परमेश्वर की पुस्तक का सब जब पढ़ रहे इसमें बाइबल के द्वारा 7 के 14 में लिखा हुआ है कि तू धन्य होगा। जब ये जो सारी बातें मैंने आपको सिखाई आज, प्रार्थना क्या है, उसकी उपस्थिति है, उपस्थिति रहेंगे क्या बनेंगे, प्रभावशाली धर्मी बनेंगे आप, संयमी बनेंगे आप, आत्मा से प्रार्थना करने वाले बनेंगे आप। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो यीशु जितना चमत्कार करते थे, यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, उसने कहा तुम भी कर पाओगे, है ना। मुर्दे जिंदे होंगे आपके द्वारा। मुर्दे मतलब शरीर से नहीं, आप बहुत ही कामों को जिंदा कर पाएंगे। संसार में बिगड़े काम आपके बनने लगेंगे, आप ही काम होंगे। इसका दूसरा नंबर हमने एलिया को देखा, एलिया ने बड़े काम किए, उसने लोगों को लज्जित किया। आपकी प्रार्थना आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके गांव के शहर को लोगों को बदल देगी। आप तीसरे नंबर यहोशापात को देख पाए, बड़ी सेनाओं को हरा पाया प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर आपके समाज में आपके खिलाफ में अपने तमाम बातों को रद्द कर पाएगा। आपके खिलाफ में अपने तंत्र मंत्र विद्याएं, आपके खिलाफ में तुम्हारे पर जो भी इंसान शरीर से भी हो, उस सबको परमेश्वर रद्द कर देंगे। इसलिए परमेश्वर कहता तू धन्य होगा। तेरे बीच में स्त्री हो, चाहे तेरी पत्नी हो, तेरी माँ हो, तेरी बहन हो, तेरी बेटी हो, चाहे कोई पुरुष तेरा भाई हो, तेरे पति हो, तेरे परिवार कोई सदस्य क्यों ना हो, विवश नहीं होंगे, मतलब उदास नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, उनको कभी उदासी में लेकर जाने देगा नहीं। आपकी प्रार्थना में सामर्थ होगा और आप अभिषेक को प्राप्त कर पाएंगे। और साथ में आपके पशु जो आप काम काज कर रहे हैं, पशु मतलब जो भी आपका काम है, काज है, आपके धन है, तब जो भी है, जो शौहरत आपके पास में है, उसमें भी कमी ना होगी। ये परमेश्वर वादा, ये परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए अपने आप को तैयार, इसलिए अपने आप को तैयार के साथ चलिए। खुदा मुझसे आज क्या चाहता है, इसलिए आज का विषय यही है मेरे पास जो आपको सिखाया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना उसकी उपस्थिति में रहना है, प्रार्थना उसकी उपस्थिति में चलना है। मैं खुदा आपको आज करने पैसे साथ सबको जय मसीह की। आइए सब